नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनसीआईएसएम बेस्ड सिलेबस में जो दूसरा प्लांट है द्रव्य गुण विज्ञान में आरगवत। आरगवत को अमलतास भी कहते हैं और यह गोल्डन शोवर है। गोल्डन शोवर इसे कहते हैं। तो इसके जो बॉटनिकल नेम है वो केसिया फिस्टुला। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? केसिया फिस्टुला। फैमिली इसकी फेबेसिए है। इंग्लिश नेम परगिंग केसिया। इसके पर्याय अगर देखें तो आरगवत जो है ये रोगों को नष्ट करने वाला होता है, ये इसके नाम का अर्थ है। और इसे इसीलिए व्याधिघात भी कहते हैं। ये चतुरंगुल है, यहाँ पर चतुरंगुल। सुवर्णक, स्वर्णभूषण। सुवर्णक और स्वर्णभूषण क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो पीले होते हैं वर्ण में। इसे कृतमाल भी कहते हैं। दीर्घ फल होता है इसका क्योंकि इसके फली आकार के फल होते हैं। आर्यवत इसे कहते हैं। राजवृक्ष भी इसे कहते हैं। क्षेत्रीय नाम के आधार पर इसे अमलतास और गरमाल भी कहते हैं। तो इसका जो स्वरूप है ये मध्यमाकार का वृक्ष होता है जिसका जो कांड त्वक यानी कि बार्क स्टेम है वो धूसर वर्ण की होगी और इसकी फली जो होती है लगभग 1 से 1.5 फीट लंबी होती है। वो फली जो होती है इतनी लंबी होती है, लगभग 1 से 1.5 फीट लंबी, और व्यास में जो होगी ये 1 इंच इसका व्यास होगा यानी कि इसका सरकमफेरेंस होगी। लंबी पुष्प मंजरी होती है जो कि ऐसे पीले कलर की होती है। ये पुष्प जो होते हैं 2 से 2.5 इंच व्यास के होते हैं। इसकी कच्ची फली जो होती है हरी होती है, पकने पर ये कृष्ण वर्ण की हो जाएगी जो हम आगे देखेंगे। आरगवत की उत्पत्ति अगर देखें तो भारत में ये समस्त भारत में ये पाई जाती है। रस पंचक इसका इम्पोर्टेंट है। वीर्य जो है ये शीत वीर्य की होती है। गुण गुरु होगा, ये स्निग्ध है, मृदु है ना। और फिर विपाक में ये मधुर होगी, रस में भी ये मधुर होती है। अब हम इसका कर्म और आमिक प्रयोग की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। कर्म और आमिक प्रयोग में ये सर्वश्रेष्ठ मृदु विरेचक है, वात और शोथर है, वेदना स्थापक है ये। और वेदना स्थापक होने से ये वात व्याधि में उत्तम होता है। पित्त शामक होता है, कफ पित्त का संशोधक होता है। वात व्याधियों में इसकी फल मज्जा का लेप और पत्र का लेप किया जाता है। अनुलोमन होती है यानी कि वायु की गति सही तरीके से करवाने वाली होती है। स्त्रंसन है ये, स्त्रंसन कर्म एक कर्म होता है वो यह करती है। विबंध और उदावर्त, विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन, उदावर्त यानी कि रिवर्स पेरिस्टालसिस, उसमें ये उपयोगी होती है। यकृत में शोथ, ये शोथ है, ठीक है। तो यकृत विकार हो गया, शोथ हो गया। कामला यानी कि जॉन्डिस हो गया। तो यकृत में, शोथ में और जॉन्डिस में ये यूज़फुल होती है। कुष्ठ स्किन डिसीज़ है, कंडू स्किन डिसीज़ है, उसमें इसके पत्र का लेप करते हैं। ज्वर में भी आरगवत बहुत ही लाभदायक होता है। फीवर में आरगवत बहुत ही लाभदायक होता है। ब्लैक वाटर फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस इसे कहते हैं। कर्णशूल है तो इसके क्षार से सिद्ध तेल से कर्ण पूरण किया जाता है। मेदोवृद्धि यानी कि जैसे कि ओपेसिटी है तो उसमें अपामार्क के तंडुल की क्षीर का सेवन करना उत्तम होता है। फिर अगर बिच्छू का विष है तो बिच्छू के विष में अमलतास के बीजों को पानी में अमलतास के बीजों को पानी में घिसकर दंश स्थान पर लगाने से जो दंश की पीड़ा है उससे राहत मिलती है। बच्चों के उदरशूल में अमलतास के बीजों की गिरी को पानी में घिसकर नाभि के आसपास लगाने से उदरशूल हुआ या गैस वातज विकार हुए तो उसकी तकलीफ में राहत मिलती है। त्वचा संबंधित विकार में अमलतास के पत्तों को सिरके में पीस लिया जाता है। फिर उसका लेप जो है वो चर्म रोग में अगर दांत, खाद, खुजली, फोड़े, पिंपल्स, अगर फुंसियाँ हैं तो उसमें इसका लेप किया जाता है। अगर मुखपाक देखें तो मुखपाक में भी अमलतास की गिरी को बराबर मात्रा में
यानी कि अमलतास की गिरी और धनिये को बराबर मात्रा में लेना है, पीसना है। चुटकी भर उसमें कत्था मिला लेना है। ये चूर्ण जो तैयार किया है इसमें आधा चम्मच मात्रा में से 2 से 3 बार दिन में इसे चूस लेना है और इसी से मुंह के छालों में भी लाभ मिलता है। अगर विशिष्ट योग की बात करें तो आरगवदादी तेल आरगवदारिष्ट के रूप में ये अवेलेबल होता है मार्केट में। ये आरगवदारिष्ट है और ये आरगवत कषाय है। अगर इसके प्लांट की बात करें तो इसका प्लांट ऐसा होता है, बड़ा वृक्ष होता है मध्यम आकार का। ये इसके फूलों की इन्फ्लोरेसिन है। ये इसका फ्लोवर है। फ्लोवर कुछ ऐसा होता है। ये लीव्स का अरेंजमेंट है। फिर इसकी जो फली होती है वो इस तरीके की होती है, जो हरी होती है पक्वावस्था में। पक्वावस्था में ये कृष्ण वर्ण की हो जाती है। ये आरगवत का फल मज्जा है और ये आरगवत के बीज हैं। फिर इसका प्रयोज्यांग जो होता है वो फल मज्जा होती है, पत्र होता है और मूलत्वक होता है। और इसके फूलों का भी जैसे कि फूलों को गुलाब के पत्तों का जैसे बनता है, जिस प्रकार गुलाब के पत्तों का गुलकंद होता है उसी प्रकार आरगवत के फल का भी कंद बनता है, जैसे कि आरगवत फलकंद। और इसकी मात्रा अगर क्वाथ के फॉर्म में 50 से 100 ml की इसकी मात्रा रहती है। चूर्ण फॉर्म में 4 से 6 ग्राम। विरेचन के लिए इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, 10 से 15 ग्राम की होती है। रासायनिक संगठन में एंथ्राक्विनोन इसमें मुख्यतः इसकी फलमज्जा में पाया जाता है। कांडत्वक में टेनिन होता है इसके कांडत्वक में टेनिन होता है। संग्राही विधि इसकी ये है कि पके हुए फल को 7 दिन तक बालू में रखना है और उसके बाद बालू से निकाल कर उसको अच्छी सी तीक्ष्ण धूप में उसको सुखा लेना है। फिर सुखाने के बाद उसकी फल मज्जा को निकालना है और इसको एक पात्र में स्टोर कर लेना है। फल मज्जा का प्रयोग जो होता है हीम निर्माण में और फांड कल्पना में किया जाता है।